की। देखिए, नीतीश कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। भूथल गांव में मुख्यमंत्री अपने पीएसओ विक्रम परवीर के बेटे की शादी में आए थे और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वागत सत्कार के लिए हरियाणा के लोगों का आभार जताया। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद निशांत कभी किसी राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखते, लेकिन एक शादी समारोह में पिता नीतीश कुमार और बेटे निशांत दोनों पहुंचे, वो भी हरियाणा के रेवाड़ी। मौका था सीएम नीतीश कुमार के पीएसओ विक्रम परवीर के बेटे की शादी की। विक्रम परवीर के न्योता पर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार रेवाड़ी के भूथल गांव पहुंचे और दूल्हे को आशीर्वाद दिया। निशांत ने हरियाणा के लोगों की तारीफ की, कहा कि दहेज मुक्त शादी के इस खास निमंत्रण पर पिता और पुत्र दोनों आए हैं। आज आया हूँ, हमारे सिक्योरिटी पीएसओ में है विक्रम परवीर जी, इनके बच्चे की तिलक है, फंक्शन है, इन्होंने हृदय से बुलाया तो मैं पिताजी दोनों आए थे। इसलिए आप दहेज मुक्त शादी है। दहेज मुक्त शादी है और आप लोगों ने इतना जो प्यार सम्मान दिया मुझे पिताजी को, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ। पहले भी आए हरियाणा? नहीं, पहले नहीं, पहली बार साथ पहले आए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले उनके बेटे निशांत राजनीतिक माहौल से काफी दूर रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में भी कम ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह भी दिया है कि राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि गाहे बगाहे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा चल पड़ती है। अब जबकि हरियाणा के रेवाड़ी में वो शादी समारोह में पहुंचे तो इस तस्वीर की चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा समय समय पर हो जाती है। अब निशांत की चर्चा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है, वो भी 1990 के बाद की बिहार की राजनीति को। 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। समय बदला और उम्र बढ़ी तो लालू प्रसाद की जगह पर तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई और लोग भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव ही हैं, ये पूरा बिहार जानता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहले ही राजनीति को ना कह चुके हैं। निशांत ने कुछ दिनों पहले कह दिया था कि उनका झुकाव अध्यात्म की ओर है। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थक चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और निशांत कुमार राजनीतिक वारिस के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी को संभालें। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में आए। परिवारवाद का विरोध की वजह से ही मोदी और नीतीश में इतनी गहरी दोस्ती है। वैसे समर्थक जो है वो बीच बीच में निशांत को राजनीति में लाने की मांग करते रहे हैं और जब भी निशांत की कोई तस्वीर या कुछ बयान सामने आता है तो बिहार में उनकी चर्चा होने लग जाती है। और यहाँ भी वही हुआ, रेवाड़ी में गए हुए थे किसी फंक्शन में और वहां पे उन्होंने कुछ बयान दिए तो उसके बाद चर्चा होने लगी। चलिए